हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जूल थॉमसन गुणांक के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रम ताप के बारे में। तो व्युत्क्रम ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह बदल जाता है वह व्युत्क्रम ताप कहलाता है। मतलब यदि म्यूजिटी पॉजिटिव होता है और म्यूजिटी जब पॉजिटिव होता है तो तब गैस कौन सा प्रभाव दिखाती है? शीतलन प्रभाव दिखाती है। और म्यूजिटी जब नेगेटिव होता है तब गैस कौन सा प्रभाव दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। मतलब जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निर्वात की ओर प्रवाहित किया जाता है, उस कंडीशन में यदि म्यूजिटी पॉजिटिव है तो शीतलन प्रभाव दिखाई देगी गैस के द्वारा, और म्यूजिटी नेगेटिव है तो गैस कौन सा प्रभाव दिखाएगी? गर्म प्रभाव, मतलब प्रसार करने पे गर्म हो जाएगी। ये मोस्टली कौन सी गैसेज होती है कमरे के ताप पर? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की बात करें तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे या कमरे के ताप पर हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, और मोस्टली गैसेज शीतलन प्रभाव दिखाती है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा? जब पॉजिटिव वैल्यू जीरो में हो जाएगी या नेगेटिव में हो जाएगी। लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू जीरो में होगी तो उस कंडीशन में पॉजिटिव से साइन जीरो में हो गया, तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? वो व्युत्क्रम तापमान या इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। और किसी भी गैस के शीतलन के लिए या द्रवीकरण के लिए आवश्यक है कि गैस का प्रसार उस व्युत्क्रम ताप के नीचे किया जाए। अब हम बात करते हैं जूल थॉमसन गुणांक म्यूजिटी की गणना। आप देखिए इसकी गणना के लिए कैसे किया जाएगा? इसकी गणना की जाएगी वॉन डर वाल गैस इक्वेशन के द्वारा, जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में गैसेज इक्वेशन में आप जो गैसेज वाला लेसन था उसमें आपने वॉन डर वाल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी वॉन डर वाल इक्वेशन है। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी बी। यहाँ ए और बी वॉन डर वाल स्थिरांक है, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है और हम इसको नगण्य मान सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आगे देखिए पी वी इक्वल टू आर टी, एक मोल गैस के लिए आदर्श गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी, और जब इसको रीअरेंज करते हैं तो अपने को मिलता है वी इक्वल टू आर टी बाई पी। इस वी की वैल्यू यहाँ रखने पर और इस टर्म को नेग्लेक्ट करने पे हमें क्या इक्वेशन मिलती है? हमें मिलती है पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई पी ए पी बाई आर टी प्लस पी बी। अब समीकरण ये जो हमें 4 आई है इसमें p का भाग देते हैं या रीअरेंज करते हैं। मतलब p को हम इधर ले जाएं नीचे की तरफ, या सारी इक्वेशन में p का भाग दे दे तो हमने क्या मिलता है? v इक्वल टू आर टी बाई पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी। अब ये इक्वेशन 5 अपने को मिल गई है। अब समीकरण 5 का ताप के संदर्भ में स्थिर ताप पर अवकलन करने पे हमें नई इक्वेशन मिलती है, जो कि है इस तरीके से डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर बाई पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। आगे देखिए समीकरण 4 को पुनः व्यवस्थित करने पे हमारे पास जो समीकरण 4 आई थी ये, इसको जब हम पुनः व्यवस्थित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आर टी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू पी वी माइनस बी प्लस ए अपॉन आर टी। ये यहां पर बी है, ठीक है। अब समीकरण इसमें क्या करेंगे अपन? ए अपॉन आर टी हो गया, ठीक है। अब हम ये जो t है, t को हम किधर ले जाएंगे? इधर की तरफ ले जाएंगे, तो t दोनों की तरफ चला जाएगा तो v माइनस बी अपॉन टी ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और ये जो p है उसको इधर ले जाएंगे रीअरेंज करने पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? r बाई पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब समीकरण 7 से r बाई पी का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 कौन सी थी अपनी? देखिए समीकरण 6 थी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर बाई पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ए बाई पी, ए यहाँ आर बाई पी है, आर बाई पी का मान समीकरण इससे
आर बाई पी का मान समीकरण 7 से समीकरण 6 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस बी बाई टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। एक a अपॉन आर टी स्क्वायर उधर था और एक इधर है तो अपने को क्या मिल जाएगा 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। यह देखिए एक a अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर करके हमें क्या मिल जाएगा 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई करने पर इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इधर t लगा दिया तो ये t आ गया, t से मल्टीप्लाई किया तो t से t कैंसिल हो गया और t से मल्टीप्लाई किया तो एक t कैंसिल हो गया। तो अपने को क्या मिल गया, t डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। या रीअरेंज करेंगे तो v इधर ले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन, t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस v और 2a आर टी माइनस b। इस b को मैं इधर लेके जाता हूं तो माइनस b हो जाएगा, मतलब एक ही तरफ है लेकिन b को मैंने 2a अपॉन आर टी को पहले लिख दिया और b को बाद में लिख दिया। और जैसे हम सब जानते ही हैं जूल थॉमसन गुणांक जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, डेराइव किया था, तो हमें क्या मिला था डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे ये क्या होता है, जूल थॉमसन गुणांक होता है। इसकी वैल्यू क्या थी अपने को 1/Cp या डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp। अब वेल नोन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का उपयोग समीकरण 9 में करने पर, और वो कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन है v इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें नई इक्वेशन मिलती है, वो ये इस तरीके से होती है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1/Cp टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस v। अब देखिए जो हमें इक्वेशन मिली थी 8, उसमें ये जो टर्म थी वो किसके बराबर थी, 2a अपॉन आर टी माइनस बी, और ये जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर है। तो मैं इसकी ये टर्म इसके बराबर है तो इसको यहां रख सकता हूं, तो हमें क्या मिल जाती है नई इक्वेशन, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी 1/Cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी। या ये क्या था, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये था म्यूजेटी यानी जूल थॉमसन गुणांक। तो जूल थॉमसन गुणांक इज इक्वल टू 1/Cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी। इस इक्वेशन के द्वारा हम जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें क्या क्या पता होना चाहिए, a और b जो क्या है वान डेर वाल्स स्थिरांक है, Cp क्या है, Cp की वैल्यू अपन को पता है, Cp क्या है, Cp है उष्माधारिता कांस्टेंट प्रेशर पे, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं म्यूजेटी। अब आगे देखते हैं, देखिए 2a अपॉन आर टी माइनस बी, यदि 2a अपॉन आर टी की वैल्यू b से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, म्यूजेटी की वैल्यू क्या होगी 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी, देन म्यूजेटी पॉजिटिव होगा और गैस के द्वारा कौन सा प्रभाव दिखाया जाएगा, शीतलन प्रभाव दिखाया जाएगा। मतलब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ या निर्वात की तरफ प्रसारित करने पर गैस शीतलन प्रभाव दिखाएगी। और यदि 2a अपॉन आर टी लेसर देन बी, मतलब 2a अपॉन आर टी की वैल्यू b से कम है, तो उस कंडीशन में म्यूजेटी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। उस कंडीशन में जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित किया जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी, मतलब गर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से म्यूजेटी। और जब म्यूजेटी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो उससे पहले जीरो में चेंज होता है, जब पॉजिटिव से जीरो में चेंज हो जाएगा तो उस समय उसका साइन चेंज हो गया, और जिस तापमान पर ये साइन चेंज हो रहा है वो तापमान कौन सा कहलाता है, वो तापमान कहलाता है व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए म्यूजेटी का मान एवं चिन्ह उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर प्रसार किया जाता है, उस म्यूजेटी का मान उसी तापमान डिपेंड करेगा। और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, वह तापमान है जिस पर म्यूजेटी अपना चिन्ह बदलता है, अर्थात म्यूजेटी का मान 0 होता है। यदि T इक्वल टू Ti, मतलब जो इक्वेशन अपनी म्यूजेटी वाली थी उसमें T की जगह अपन Ti लेते हैं, और Ti क्या है,
Ti है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो म्यूजिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यदि नेगेटिव है तो 0, पॉजिटिव है तो 0, तो मतलब म्यूजिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, ये इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया या व्युत्क्रम ताप हो गया। और इस कंडीशन में क्या होता है, 2A/RTi, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RTi इज इक्वल टू B, मतलब ये वाली टर्म B के बराबर हो जाती है। और Ti क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB के बराबर होता है। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर किसके द्वारा निकाल सकते हैं, वान डेर वाल गैस स्थिरांक और R के द्वारा इन्वर्जन टेम्परेचर को निकाला जा सकता है। इन्वर्जन टेम्परेचर की गणना वान डेर वाल स्थिरांक के द्वारा की जा सकती है। अब ये देखिए, किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वान डेर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। हमने देखा दोनों टर्म क्या आ रही है, ए और बी क्या है, वान डेर वाल स्थिरांक, और आर गैस स्थिरांक है, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये एक बात और देख लीजिए, बॉयल ताप क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बॉयल ताप होता है A/RB, मतलब A/RB। और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, 2A/RB, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर हमेशा बॉयल ताप का क्या होता है, लगभग दुगुना होता है। इस तरीके से आज हमने इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बात की और इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में जाना कि ये बॉयल ताप से भी दुगना होता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी गैस के जूल थॉमसन गुणांक का चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा और नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा। और कोई भी गैस शीतलन प्रभाव कब दिखाएगी, इन्वर्जन तापमान से कम तापमान पर। मतलब यदि किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर माना 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो गैस 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर ही शीतलन प्रभाव दिखाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर वो गैस हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी, गर्म प्रभाव दिखाएगी, प्रसारित होने पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इस तरीके से आज हमने इन्वर्जन टेम्परेचर जाना और जूल थॉमसन गुणांक की कैसे गणना की जाती है उसके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।